So this is part 2 of what I wrote to score 117 in UPSC Essay 2025. इससे पहले कि हम डिस्कशन स्टार्ट करें, आप एक बार इस न्यूज़पेपर आर्टिकल को देखिए। इस आर्टिकल का जो इंट्रोडक्शन है वो मुझे काफ़ी कैची लगा था। इसके अलावा इसमें जो कॉमन थीम डिस्कस करी गई है, हैप्पीनेस, दैट इज़ अ वेरी वेरी रिपीटेड थीम इन यूपीएससी एसे। अगर आपने पीवाईक्यूज काफ़ी अच्छे से एनालाइज किए होंगे देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो मैंने क्या किया था, द मोमेंट आई सॉ दिस आर्टिकल आई सेव्ड इट इन माई एसे नोट्स एंड आई मेड श्योर कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी मैं इस आर्टिकल को अच्छे से रिवाइज कर रही हूँ ताकि मैं इसको यूज कर सकूँ अपने एसे में इन वन फॉर्म और दी अदर, जो मैंने किया भी इन दी एसे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सेक्शन बी, कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। इंट्रो में आई स्टार्टेड वर्बैटिम विद द लाइन्स ऑफ द ऑथर इन दिस न्यूज़पेपर आर्टिकल, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं अबाउट हरिमन शर्मा। ही इज़ अ फार्मर फ्रॉम हिमाचल हु वॉक्स बेयरफुट टू रिसीव पद्मश्री फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद मैंने उसको लिंक किया दैट बिकॉज उन्होंने बहुत एक ही हैज़ डन समथिंग फॉर द ग्रेटर गुड, जो ओवरऑल कम्युनिटी के काम आएंगी, वो चीज़ें उन्होंने की हैं। ही हैज़ डेवलप्ड एप्पल की कोई वैरायटी जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में राउंड द ईयर ग्रो हो सकती है। सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द नोबल वर्क जो उन्होंने किया, वो उनके फेस पे भी रिफ्लेक्ट हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी कंटेंट जो उन्होंने काम किया है उससे। सो ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने एक कॉन्ट्रडिक्शन ड्रॉ करते हुए इस चीज़ को लिंक किया कि इंडियन इकोनॉमी में हमने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्जर्व की है, स्पेशली आफ्टर द 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स। लेकिन उसके बावजूद अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में अपनी रैंक देखें 118, दैट इज नॉट वेरी गुड। जो डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन द वेल्थ एंड हैप्पीनेस, दैट इज नॉट देयर। So, and so much so that contentment is sometimes called natural wealth and luxury is called artificial poverty. तो इसको मैंने पूरे एनेक्डोट को, पूरे इंट्रोडक्शन को अल्टीमेटली आई लिंक्ड इट टू द टाइटल ऑफ माई एसे, जिससे कि एग्जामिनर को लगेगा दैट आई हैव अंडरस्टूड द डिमांड ऑफ द एसे। सो दिस इज समथिंग जो हमने पहले पार्ट में भी डिस्कस किया था। तो इंट्रोडक्शन के बाद आई यूज्ड अ बुक जो इन्होंने इस आर्टिकल में भी मेंशन की है ऑथर ने। द बुक इज वन डायमेंशनल मैन, जिसमें ऑथर डिस्कस करते हैं कि जो मास मीडिया है और कंज्यूमरिज्म है, दे हैव टर्न्ड ह्यूमंस इनटू ब्लिसफुल स्लेव्स। एक ऐसा स्लेव जो फॉल्स नीड्स क्रिएट करता है और फिर उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए उनके पीछे भागता है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट वर्ल्ड एज वेल। इसको फिर मैंने लिंक किया कि हाउ वी डू नॉट एक्चुअली नो कि हमारी जरूरतें क्या है, वी डू नॉट नो व्हाट वी एक्चुअली नीड एंड वी आर ब्लाइंडली चेजिंग लग्जरी फॉर हैप्पीनेस। सो दिस इज एक्चुअली सेटिंग अ प्रीफेस कि मैं आगे अब क्या लिखने वाली हूँ। तो अब तक मैंने एसे में इंट्रोडक्शन में एक अच्छा एनेक्डोट दे दिया है। देन आई हैव मेंशन द डेटा पॉइंट अबाउट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, और उसके बाद मैंने एक बुक भी मेंशन कर दी है। सो विद इन द फर्स्ट 2 पेजेस आई हैव एडेड सो मच ऑफ वैल्यू इन माई एसे कि एग्जामिनर को काफी अच्छा फील होगा पढ़ के, एंड इट विल नॉट अपीयर वेरी जर्नलिस्टिक प्रवचन या कोई ज्ञान जैसा नहीं लगेगा इसे पढ़ के। सो दिस शुड बी द इंटेंट, एंड लकीली मुझे तो वो एक ही न्यूज़पेपर आर्टिकल में सब कुछ मिल गया। सो हियर इज अ की लर्निंग फॉर यू कि थ्रू आउट द ईयर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, तो न्यूज़पेपर से अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स आपको कलेक्ट करनी चाहिए दैट यू कैन एक्चुअली यूज इन योर एसे पेपर। नाउ टू डिफरेंशिएट दिस एसे फ्रॉम द प्रीवियस एसे, व्हाट आई डिड इज, इसमें जो स्टेटमेंट है उसमें वट एवर कीवर्ड्स आई कुड फाइंड, आई ट्राई टू डिस्क्राइब दोज कीवर्ड्स इन माई ओन वर्ड्स कि मुझे क्या समझ आता है उस कीवर्ड से। फॉर एग्जाम्पल मेजरली तो 4 कीवर्ड्स हैं, कंटेंटमेंट, लग्जरी, पॉवर्टी और वेल्थ। सो देन आई डिस्क्राइब दैट व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय दीज वर्ड्स। जैसे पॉवर्टी और वेल्थ के लिए आई डिस्क्राइब कि इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं सिर्फ, सो दैट इज अ वेरी नैरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टर्म्स। वी हैव टू लुक एट इट इन अ होलिस्टिक वे, इन अ मल्टी डायमेंशनल वे। देन आई वेंट ऑन टू टॉक अबाउट कि हाउ दीज 4 टर्म्स आर एक्चुअली कनेक्टेड, यानी कि जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है एसे के अंदर, आई स्प्लिट दैट इनटू 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट आई डिस्कस कि लग्जरी को आर्टिफिशियल पॉवर्टी क्यों बोला गया है, वेर इन आई लिंक्ड इट टू द फैक्ट कि ऑल्दो इकोनॉमिक टर्म्स में लग्जरी इज हैविंग इट्स ऑल अबाउट अबंडेंस। आपके पास बहुत सारी वेल्थ है, यू आर वेरी रिच इन प्योर इकोनॉमिक टर्म्स, बट इट इज एक्चुअली पॉवर्टी, आर्टिफिशियल पॉवर्टी है जो हमने खुद ही क्रिएट की है अपने लिए। सो व्हाट काइंड ऑफ पॉवर्टी इट इज देन? तो हियर इन आई मेंशन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, वेयर आई टॉक्ड अबाउट टाइम पॉवर्टी, रिलेशनल पॉवर्टी, इमोशनल पॉवर्टी एंड ऑल्सो अबाउट साइकोलॉजिकल स्कैर्सिटी, जहाँ पे आपको लगता है कि नथिंग इज एक्चुअली इनफ। आप एक कांस्टेंट रेस में लगे होते हो वेर इन यू वांट टू अचीव मोर एंड मोर एंड मोर। तो उससे क्या होता है, उससे होती है एलिनेशन। एलिनेशन किससे? सोसाइटी से भी और खुद से भी, एंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू इश्यूज ऑफ मेंटल हेल्थ, इश्यूज ऑफ सोशल कैपिटल एक्सेट्रा। देन आई ऑल्सो ब्रॉट इन दी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ चेजिंग लग्जरी ब्लाइंडली, जिसमें मैंने डिस्कस किया अबाउट क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जो भी एडवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं एनवायरमेंट के ऊपर ऑफ ह्यूमन एक्शंस, स्पेशली ऑफ द ग्रीड ऑफ ह्यूमंस।
सो दैट्स ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द एसे. फिर फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन मैंने किया. ऑल्दो रिट्रोस्पेक्टिवली अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि मुझे पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना चाहिए था और फिर सेकेंड पार्ट डिस्कस करना चाहिए था. दैट मीन्स जैसा स्टेटमेंट में दिया है उसी फॉर्मेट में या उसी सीक्वेंस में मुझे डिस्कशन करना चाहिए था. बट एनीवेज लेट्स कंटिन्यू. कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ. सो एज आई हैड मेंशन अबाउट लग्जरी के क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, देन आई मेंशन की कंटेंटमेंट ऑन अदर हैंड आपको सिखाएगी कि आपके पास जितना है दैट इज एक्चुअली इनफ. यू शुड स्ट्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट, नो डाउट अबाउट इट, बट एक ब्लाइंड रेस नहीं होनी चाहिए. यू शुड हैव द माइंडसेट कि आपको रेजिलियंस डेवलप करनी है इवन इफ यू आर फेलिंग एट समथिंग, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क फॉर हैप्पीनेस इन लाइफ इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस. तो थोड़ा सा ये डिस्कशन मैंने किया. अब आप नोटिस करेंगे कि अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया है देयर वी आर ओनली अग्रीइंग विद व्हाट द एसे इज सेइंग. अब थोड़ा सा हम काउंटर आर्ग्यूमेंट ओपन करने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट थिंग दैट आई डिस्कस्ड इज कंटेंटमेंट इज नॉट समथिंग विच कम्स नेचुरली, स्पेशली इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. जैसे ऐसे में बोला गया है कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ. दैट मीन्स अगर वो नेचुरली नहीं आ रहा है दैट मीन्स यू विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट. हाउ डू यू वर्क टुवर्ड्स इट? यहाँ पे आई मेंशन अबाउट एथिकल थ्योरीज, थिंकर्स, जैसे बुद्धा का 8-fold पाथ हो गया, राइट माइंडफुलनेस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो यहाँ से अनदर लर्निंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि इन माई ओपिनियन फिलोसफिकल एसेज में यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग एन एथिकल डायमेंशन. दोनों एसेज में, इफ यू आर राइटिंग बोथ एसेज एज फिलोसफिकल, तो दोनों में आप एथिक्स के पर्सपेक्टिव्स डाल सकते हैं. जस्ट मेक श्योर कि आप दोनों में सेम चीजें नहीं डाल रहे हैं, आप कुछ यूनिक डालिए. एथिक्स के बाद आई डिस्कस की कंटेंटमेंट को नेचुरल वेल्थ बनाने के लिए और हम क्या कर सकते हैं. So there I talked about the fact that we need to work towards a society where the mindset is that failure is not fatal. अल्टीमेटली हर फेलियर आपको एक लेसन सिखाता है. इट्स ऑल अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स ऑन एन एवरी डे बेसिस एंड कॉन्स्टेंट लर्निंग इन लाइफ, ताकि आप कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहो. इसके बाद आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सम पॉइंट्स विच आई पिक्ड अप फ्रॉम अनदर आर्टिकल, नॉट फ्रॉम दिस आर्टिकल बट न्यूज़पेपर से ही मैंने पिकअप किए थे, वेर इन आई टॉक्ड अबाउट दैट अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, दैट देयर इज अ कॉन्स्टेंट रेस अगेंस्ट टाइम, जिसमें हम ओवर ऑप्टिमाइजेशन, ओवर अचीवमेंट पे फोकस कर रहे हैं, एंड वी आर एक्चुअली नॉट फोकसिंग ऑन आवरसेल्व्स. सो देयर इज अ नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड एनालाइज व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग एंड फॉर whom वी आर डूइंग. देन आई ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दी गोल्डन एज ऑफ बोर्डम, जिसमें अनसुपरवाइज टाइम होता था. हम हर एक मिनट का हिसाब नहीं रख रहे थे कि इस मिनट में एम आई बीइंग प्रोडक्टिव इनफ, एम आई वर्किंग इनफ, क्या मैं वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ अपना टाइम. सो दैट शुड नॉट हैपन. हमें एक बैलेंस लाइफ की तरफ मूव करने की जरूरत है. So this is what I mentioned in the first aspect. फिर another counter argument that I also gave is कि luxury is artificial poverty, जैसे ऐसे ने बोला है, but luxury को chase करना या फिर to work towards luxury, is it unethical or is it wrongful? No, I don't feel so, because especially economic survey ने भी डिस्कस किया है कि अगर if we have to work for the upliftment of society, especially for the poor and vulnerable, inclusive growth पे अगर हमें फोकस करना है, तो उसके लिए rather than just focusing on the distribution of pie, we also have to focus on increasing the size of pie, and that will happen only जब लोग betterment को चेस करेंगे, थोड़ा luxury को भी चेस करेंगे. There is widespread starvation, there is hunger. So to chase for basic standard of living for yourself and to provide for your family, that is not bad at all. तो उस लेवल तक अगर आप लग्जरी को, अगर आप बेसिक इम्यूनिटीज को अगर आप चेस कर रहे हो, then that is very good. तो दिस इज वन थिंग आई रोट. उसके बाद आई मेंशन द रोल ऑफ स्टेट. देखिए, दिस इज माई पर्सनल पर्सपेक्टिव कि बिकॉज वी आर गोइंग टू एंटर द स्टेट, वी आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टेट अल्टीमेटली थ्रू दिस एग्जाम. तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे में ऐसा भी मेंशन करना चाहिए कि ठीक है, ये है, कंडीशन खराब है, काफी प्रॉब्लम्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट स्टेट क्या कर सकता है? व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव द सिचुएशन? स्टेट कैन फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, अंत्योदया, केपेबिलिटी अप्रोच ऑफ अमर्त्य सेन. ये सब मैंने मेंशन किया ऑन द रोल ऑफ स्टेट. देन वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई ऑल्सो डिड इज, एग्जामिनर को अगर पता होगा कि PYQs में किस तरीके की स्टेटमेंट्स आई हैं, देन आई थिंक ही और शी माइट हैव बीन वेरी इंप्रेस्ड कि मैंने PYQ की स्टेटमेंट डायरेक्टली इस ऐसे में यूज की, वेर इन आई मेंशन दैट पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर. सो दिस इज एक्चुअली अ PYQ. उसके बाद दिस इज ऑल अबाउट दी पेनल्टीमेट कंक्लूजन टू माई एसे. फिर मैंने अल्टीमेट कंक्लूजन में एक पैराग्राफ इंक्लूड किया, वेर इन आई टॉक्ड अबाउट दैट वी नीड टू बिल्ड अ सोसाइटी ऑफ एक्सेप्टेंस. हमें एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड करनी है वेयर नो वन फॉल्स थ्रू द क्रैक्स ऑफ द सोसाइटी, एंड अ सोसाइटी वेयर लग्जरी इज नॉट शंट बिकॉज इट्स नॉट बैड आफ्टर ऑल, बट इट इज नॉट चेस्ड ब्लाइंडली ऑल्सो. सो दिस इज वॉट आई रोट. एंड देन फाइनली आई कंक्लूडेड विद द लाइन्स ऑफ निदा फाजली. सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो,
भीड़ में है सभी, भीड़ से निकल सको तो चलो। नाउ वन थिंग दैट वी ऑलवेज क्वेश्चन इज कि क्या हम हिंदी की लाइंस डाल सकते हैं इंग्लिश के ऐसे में? इन माई पर्सपेक्टिव डेफिनेटली डाल सकते हैं, बट आपको सिर्फ हिंदी की लाइंस लिख के नहीं छोड़ना है, यू शुड ऑल्सो राइट एन इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर दैट। सो आई रोट द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दीज लाइन्स एंड देन आई रोट 2 कंक्लूडिंग लाइन्स ऑल्सो, वेर इन आई रोट की द पाथ टू कंटेंटमेंट इज नॉट ईजी, but it is the difficulties that separate the strong from the crowd. So this is pretty much all about my section B essay as well. To be honest, मैंने बहुत ही transparently discuss किया है what I actually wrote in the exam. मैंने कुछ भी sugar coat करने की कोशिश नहीं करी. I did not try to show an improvised version कि मेरे को इतने marks मिले हैं, so I should justify कि मैंने बहुत ही अच्छा लिखा होगा. So that's why I scored 117. So hopefully it helps you. This is of course not the best score, और भी अच्छा score है लोगों का, but because I have improved from 99 to 117, I just wanted to make sure कि मैं वो convey कर सकूँ कि what worked for me and what did not. So on that note, all the very best to all of you preparing for means this year. Also अगर essay से related आपका कुछ और doubt है, so you can ask me in the comment sections. Thank you.